क्या 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी जो है वो लागू हो जाएगी? कोविन कमेटी रिपोर्ट ने इसे लेकर क्या रेकमेंड किया है? वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के क्या फायदे हैं और क्या इसके लिए हम अभी तैयार हैं? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। वन नेशन वन इलेक्शन इस लोकसभा इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद पैनल ने ये रिकमेंडेशन दी है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो होना चाहिए और 2029 का जो लोकसभा का चुनाव है वो भी वन नेशन वन इलेक्शन के ज़रिए ही होना चाहिए। ऐसा रिकमेंडेशन इस पैनल का है। अब हम ये समझ लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या हुआ। तो हम आए दिन सुनते रहते हैं कि इस स्टेट में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। अभी लोकसभा 2024 के इलेक्शन खत्म ही हुए हैं कि अब बात हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में होने वाले असेंबली चुनाव की हो रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन में कहा गया है कि जो सभी चुनाव हैं वो एक ही साल में हो जाएगा। उसके लिए अलग अलग टाइम का इंतजार जो है वो नहीं करना पड़ेगा। अब इसके पीछे क्या क्या दलीलें दी जाती हैं हम वो भी समझते हैं। तो कहा जाता है कि अलग अलग टाइम में इस तरह से चुनाव होने से जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा बटे हुए रहते हैं और खर्चा भी इससे काफ़ी ज़्यादा होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस से लेकर गवर्नमेंट ऑफिशियल तक कई दिनों तक चुनाव के काम में व्यस्त रहते हैं और सबसे बड़ी बात, जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाती है वैसे ही एमओसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिसके बाद पॉलिसी मेकिंग पर कोई भी काम नहीं होता है। और इसको लेकर कहा जा रहा है कि इससे लोगों के लिए काम वैसे नहीं हो पा रहा है जैसे होना चाहिए था। अब बात करते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट में भी कई दलीलें दी जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी दलील तो ये है कि अगर सभी इलेक्शंस एक साथ होंगे तो उससे हो सकता है कि जो नेशनल मुद्दा है वो सभी चुनाव में डोमिनेट करे। इसके अलावा जो नेशनल पार्टीज हैं हो सकता है कि उनका जो डोमिनेंस है वो भी इलेक्शन में ज़्यादा देखने को मिले, और अगर ऐसा होता है तो वो रीजनल पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी आदि। लेकिन जब असेंबली इलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो इश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी लोकल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि साफ पानी, सफाई, सड़क आदि। तो हो सकता है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये लोकल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह सकते हैं और जो नेशनल मुद्दा है, जो पूरे देश का मुद्दा होगा, वो सभी इलेक्शन में डोमिनेट कर सकता है। तो इसको लेकर भी जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने चिंता जताई है। तो आज़ादी के बाद 1967 तक देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था, जहां पर एक ही साल में सभी स्टेट्स और लोकसभा के चुनाव होते थे। लेकिन फिर बाद में लोकसभा इलेक्शन का प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हुआ। उसके अलावा कई राज्यों में सरकारें भी गिरी और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा और फिर ये साइकिल जो थी वो ब्रेक हो गई, जिसके बाद से अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पर चुनाव होने लगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो विरोध किया जाता है उसमें ये बात भी कही जाती है कि मान लीजिए कि एक साथ चुनाव हुए सभी राज्यों में और लोकसभा के भी, और किसी राज्य में जो सरकार है वो किन्हीं कारणों की वजह से गिर गई, तो अब सवाल ये आता है कि वहाँ पर फिर क्या होगा? क्या वहाँ पर फिर से चुनाव होंगे? मान लीजिए कि किसी स्टेट में 3 साल के बाद सरकार गिर जाती है, तो क्या वहाँ पर सिर्फ 2 साल के लिए अगला चुनाव होगा और फिर 5 साल का टेन्योर जब पूरा हो जाएगा तो क्या सभी स्टेट्स और लोकसभा का चुनाव फिर 5 साल बाद किया जाएगा, या फिर उसी टाइम पर आगे 5 साल के चुनाव होंगे? तो ये कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसमें तो फिर से वही बात आ जाती है कि जो रिसोर्सेज हैं जिसको बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी जो है वो लागू करने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर भी तो जो रिसोर्सेज है उनका डिवीजन हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई स्टेट है, वहाँ पर 5 साल का टेन्योर है किसी गवर्नमेंट का और 3 साल में सरकार गिर जाती है, तो 2 साल का टाइम बचा। क्या अब 2 साल के लिए वहाँ पर फिर से चुनाव कराए जाएंगे, सिर्फ 2 साल के लिए, ताकि हम फिर ये जो 5 साल का टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाए और फिर बाकी सभी स्टेट्स के साथ वहाँ पर चुनाव हो? लेकिन ये तो एक स्टेट की बात हो गई। हम देखते हैं कि इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट की जो राजनीति है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग रहती है। तो हो सकता है कि एक साथ में 2 या 3 स्टेट में सरकार गिर जाए। मान लीजिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या फिर उन 2-3 स्टेट में फिर से चुनाव होंगे और फिर 5 साल बाद चुनाव होंगे? तो बहुत सारा कंफ्यूजन है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो इसमें तो फिर से चुनाव हो रहे हैं। तो जो पैसे बचाने की बात हो रही है, जो रिसोर्सेज बचाने की बात हो रही है, वो यहाँ पर कैसे लागू हो पाएगा, ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी को लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इसका विरोध कर रही हैं।
अब ये भी कहा जा रहा है कि मान लीजिए वहाँ पर 2 साल में जो 3 साल में सरकार गिर जाती है, तो क्या वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। वैसे तो जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है उसके बाद ही प्रेसिडेंट रूल लगता है, लेकिन किन्हीं भी जो स्टेट्स हैं अगर उन पे प्रेसिडेंट रूल लगातार लगाए जा रहे हैं तो वो भी किसी भी स्टेट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये भी एक ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता है। एक इसमें अकाउंटेबिलिटी की भी बात की जा रही है। जब हम देखते हैं कि इलेक्शंस जो है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, मान लीजिए जैसे अभी लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद अभी इसी साल में हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको पता होता है कि बाकी स्टेट में भी चुनाव होने वाले हैं तो वो हमेशा टेंटेटिव रहते हैं और जनता के लिए सोचते हैं। अगर मान लीजिए 5 साल में एक चुनाव होगा तो ये भी दलील दी जा रही है और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी उनका ऐसा कहना है कि मान लीजिए कि कहीं पर चुनाव होते हैं और पूरे देश भर में एक साथ चुनाव हो जाते हैं और सभी स्टेट्स के भी चुनाव एक साथ हो जाते हैं, तो जो पॉलिटिशियन है वो निश्चिंत हो जाएंगे 5 साल के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अब जो अगले चुनाव होने वाले हैं वो 5 साल बाद होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी काम पर इफेक्ट करेगा, क्योंकि मान लीजिए जैसे कि हर साल में चुनाव होते हैं, हर 6 महीने पे जहाँ पर भी चुनाव होते हैं तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो उस एरिया में जाते हैं, विजिट करते हैं या फिर लोगों से जो है वो कनेक्ट करते हैं और इलेक्शन के टाइम पर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर वही इलेक्शन अब 5-5 साल पर होगा तो हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतना ध्यान न दे पाए और ये भी एक कारण बताया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन को लागू न करने का। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जहां बहुत सारे फायदे गिनवाए जा रहे हैं वहां इसके कई सारे नुकसान भी बताए जा रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी है इसको ऐसे रैंडमली लागू करना काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि अगर इसको लागू करना होगा तो हमें हमारे संविधान में बदलाव करने होंगे और काफ़ी टेक्निकल पॉइंट्स पर भी देखना होगा। और क्या जो वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी है उसको लेकर जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी साथ में अलाइन कर रही हैं, ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अब तो हम सब जानते हैं कि लोकसभा में जो मेजॉरिटी है वो ज़रूर एनडीए की है, लेकिन विपक्ष की जो भूमिका है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विपक्ष जो है लगातार इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो इस पॉलिसी में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है अगर ये लागू होता है तो, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। अब देखना ये होगा कि क्या 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी है वो लागू हो पाएगी और क्या इस पॉलिसी के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने देखा 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव के दौरान ही हमने देखा कि बहुत सारे जगहों से बहुत तरह की खबरें आई जहाँ पे पता चला कि जो एक कैंडिडेट, एक जो वोटर था उसने मल्टीपल टाइम वोट्स दे दिया और ऐसी कई सारी खबरें जो थी वो देखने को मिली थी। तो अब ये सवाल भी आता है कि अगर एक ही साल में इतने सारे इलेक्शंस होंगे सभी स्टेट में और लोकसभा के भी इलेक्शन होंगे तो उसको मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे सवाल हैं। तो अब देखना ये होता है कि इसको लेकर जो है गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी बनाती भी है या नहीं बनाती है। फिलहाल जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी उन्होंने तो अपनी रिकमेंडेशन बता दी, बट उस रिकमेंडेशन को लेकर गवर्नमेंट इस पर किस तरह से सोच विचार करती है, इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी यही लगता है कि पूरे देश भर में और जितने भी स्टेट्स हैं उन सबके इलेक्शन एक साथ हो जाने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो इसका एक छोटा सा रीज़न भी हमें ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस मामले में जो भी आगे अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।